तो संतों में ही भगवान है। मनुष्य अपने भगवान मनुष्य बनाया है, लेकिन भगवान और अपने उपदेश कभी नहीं देते कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। संत महापुरुष ही अपने रास्ता बतावे। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद हमारे महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज, तो महाराज जी का फोन आया कि पधारिए, तो बहुत बहुत साधुवाद पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को। और मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देते हुए बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाऊ जी महाराज की, भगत की। राम राम। बहुत शुक्रिया परम पूज्य गुरुदेव का। बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। आज की इस दिव्य धर्म सभा को संबोधित करने हेतु मैं बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ में मंच पर गुजारिश काशी विश्वनाथ की आदि नगरी से पधारे हुए परम पूज्य दंडी स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती जी महाराज, कृपया अपने श्रीमुख से आज की धर्म सभा को संबोधित करें। बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की। नारायण। नारायण श्री हरि। गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। पूज्य मोहनपुरी जी से लेकर के धर्मपुरी जी तक का यह धर्म धूना और पूज्य जगरामपुरी जी महाराज जी का सानिध्य और प्रताप मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतगण, राम स्नेही संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य जी, संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री, प्रदेश में समेत सभी पूज्य संतों को श्री चरणों में निवेदित करते हुए चल करके आया हूं, तो कुछ चर्चा तो आपसे जरूर करूंगा। 9:30 हो रहे हैं। गजेंद्र के और आपके बीच में बाधा न बनूं, इसलिए 10 मिनट में अपनी बात को पूरी कर दूंगा। देश का जैसा वातावरण, धर्म की चर्चा, संतों के चमत्कार, इस पे खूब चर्चा चल रही है आजकल। और आज सच तो यह था कि प्रतापपुरी जी के बारे में मुझे पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण मैं जान पाया, संगठन का अखिल भारतीय प्रमुख होने के नाते। तो मैंने कहा दीपक पुरी से, लेकिन आज जब हमने पूज्य संतों के चमत्कारों की श्रृंखला को सुना, उस समय हमने कोई जवाब एक फ्रांसीसी पत्रकार भारत पॉल ब्रंटन ने एक अंग्रेजी में पुस्तक लिखी, द सीक्रेट इंडिया, और उस प्रकाशन का गुप्त भारत की खोज।
आप कल्पना कर सकते हैं कि आप भारत पाकिस्तान की सीमा पे की परिस्थितियों में सिर्फ गोले बरसेंगे, वहां इतने सुकून से बैठ करके सुन रहे हैं, तो उसका एकमेव कारण इस देश के संत। विभाजन से पहले पाकिस्तान में भी मठ मंदिर थे, सब कुछ समेट करके संत भारत चले आए थे। मैं राजनीतिक चर्चा करने के लिए मंच पे नहीं बैठा हूं, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहना, छोटी छोटी गलतियां ये ध्यान रखना कि ये हिंदू अगर नहीं रहा तो दुनिया में कोई और बचेगा नहीं, वो प्रलय का अंतिम दिन होगा। क्योंकि 72 बटे हुए मूर्त कब्र के अंदर गड़े हुए भी कयामत के दिन खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन उनके पाप और पुण्यों का हिसाब होगा। अगर इसे देखें, जो लोग आपके अंदर जातिगत भावनाओं की बात करते हैं, को जलाने वाले मैंने सुना अभी एक सज्जन ने रामचरितमानस जलाया। राहु जिस प्रकार से उदित हो रहे हैं, है आपको इसका एकमेव कारण है, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो मैं कुछ काम आपको गिना देता हूं, सिर्फ धर्म की बात करने के लिए, कि उत्तर में आचार्य की मूर्ति अगर केदारनाथ में हैदराबाद में कौन जानता था रामानुजाचार्य जी को? कुछ संत जानते थे इस परंपरा को, लेकिन आज 200 और नहीं तो हैदराबाद को हम नवाब हैदराबाद के कारण, अथवा ये जानते थे चार मीनार के कारण। हम तो भूल गए थे कि चार मीनार के एक मीनार के नीचे मां भाग्य लक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी हम भूल गए थे। लेकिन उस हैदराबाद को विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक यह स्थापित करने का काम एक राजनेता ने किया, इसलिए कि उसकी इन संतों के चरणों से होकर जाती है। अगर सुदूर पूरब देखें तो कामाख्या के कॉरिडोर का निर्माण, अगर मध्य में देखें तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का, ये ज्ञानवापी का कलंक कब मिटेगा? अरे ज्ञानवापी की मस्जिद बड़ी थी, औरंगजेब के द्वारा बनाई गई, और अहिल्याबाई होलकर को जो जमीन मिली वो सिर्फ 2000, जिसमें अभी का वर्तमान का विश्वनाथ मंदिर है। और कल्पना करिए कि 2200 वर्ग फुट, 2200 वर्ग फुट की जगह 5.5 लाख वर्ग फुट में विश्वनाथ जी के बीच में कोई आपके खड़े होने की जगह है। ये किया है इस धर्म सत्ता ने। आप पूछते हैं ना कि
चुनाव क्यों लड़े? चुनाव के चाहे जो परिणाम रहे हों, लेकिन प्रतापपुरी जी के जिस स्वरूप को आज हमने देखा है, संत समिति के महामंत्री के मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश में सनातन धर्म आज बचा है और उन परिस्थितियों में बचा है। दुनिया की मिशनरीज की ताकत, एक अमेरिका का उद्योगपति है जॉर्ज सोरोस, नाम लेके आपको बता रहा हूं, उसने कि नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए मैं $100 करोड़ का प्रावधान कर रहा हूं। ना करो, ये क्यों कर रहा है प्रावधान? कि नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को, जॉर्ज सोरोस का ये पाप और उसको, उसकी पूरी ताकत को मिटाने के लिए आज जिस हिंदू समाज के है, मैं सुना तो दंग रह गया। बगल के सिरोही में जोधपुर के बनवासी ईसाई चर्च मिशनरियां घुसी हैं। मैं आपसे एक सवाल, अरे जो खुद को कील ठोकवाने से, मरने से बचा नहीं पाया, वो आपकी रक्षा क्या खा? जो इस्लाम के अनुयायी हैं, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जो हसन और हुसैन करबला में, तो कोई हिंदू नहीं थे और अल्लाह ताला उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए। आज भी ताजिया उठाते हैं, हाँ हुसैन हम तुम्हारे न हुए। लेकिन जरा सोचो कि तुम किन देवताओं के आराधक हो, किसके भक्त हो? अरे किसी मजार पर मत्था टेकने से बेहतर है मानो जिसके पसीने में सामर्थ्य है। अपने इन संतों पर विश्वास करो, अरे उस कन्हैया पर विश्वास करो, छलिया भले विश्वास करो कि भरी सभा में चमत्कार क्या होता है। द्रौपदी के चीर हरण, दुशासन की भुजा थक गई, लेकिन चीर में कन्हैया समा गया। द्रौपदी की लाज नहीं गई, प्रकट हो गया कृष्ण। मर्यादा रखी नारी की, उस कृष्ण पर विश्वास करो। विश्वास करना है सीता के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना करके पार करने वाले अपने आराध्य राम पर विश्वास रखो। विश्वास करना है तो एक बाप अपने बेटे प्रहलाद को चुनौती दे, बाप को, अगर मैं तेरा बाप तुम्हारा भगवान, तो हम में तुम में खड़ खम्भे और उस खंभे को फाड़ के प्रकट हो जाने वाले नरसिंह की परंपरा पर विश्वास करो। कहां किसके चक्कर में पड़े धर्म के क्षेत्र में। और एक बात कहते हुए माताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि नदी नारी इन्हीं तीन को धर्म धारण करने का अधिकार है। पुरुषार्थ चतुष्टय का जो प्रथम चरण धर्म है, माताओं आपसे एक विशेष निवेदन है मेरा, तो संस्कार नहीं दोगे, आप उसको महंगे मोबाइल दो, लेकिन माताजी बेटी से जरूर पूछो कि ये 4G 5G की मोबाइल लेकर के बेटी बात
ये जरूर पूछो बेटी से, किसी की भी बहन बेटी हो पूछो, और यहीं से लव जिहाद जैसे आतंकवाद की श्रेणियां गिनाने लगूंगा। यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद, आपके गली गली गांव गांव में एक अंतिम बात कह करके समय की मर्यादा तो मैं तोड़ूंगा नहीं। मुंबई आपके राजस्थान से गए अग्रवाला समाज, जिन्होंने वहां उद्योग पैदा किए, 1000 करोड़ की पूंजी है, एक बेटा है एक बेटी है। मुसलमानों ने क्या किया, दाऊद इब्राहिम के इशारे पे प्रोड्यूसर को फोन जाता है कि मुस्लिम लवंडे को तुम अपने धारावाहिक में हीरो का काम दो। एक चिकना चुपड़ा चॉकलेटी चेहरे का लवंडा, और कुछ दिन के बाद उस 1000 करोड़ के उस मारवाड़ी की बेटी को अपनी जाल में फंसाता है। मेरा अब्दुल पापा उस अब्दुल जैसा नहीं है जो काट डालता है। इसकी शादी हो जाती है, कानूनी रूप से रोक नहीं पाओगे तो सत्ता में आते एक प्रावधान कर गई कि बाप की संपत्ति में बेटी का बराबर का अधिकार। उसके नाते 500 करोड़ 10 लाख, लेकिन एक मारवाड़ी अग्रवाला की उसने कितने कमा लिए, 500 करोड़। इसके 6 कि वो जो लड़का था वो अपने बहनोई के साथ शराब पीने लगता है, और उस शराब के चक्कर में एक दिखाया ये जाता है कि ये तो स्वाभाविक एक्सीडेंट था, लड़के की मौत हो गई, 1000 करोड़ की संपत्ति उस मुस्लिम दामाद को ट्रांसफर हो गई। अगर इसको रोकना है मोबाइल दो, कार दो, आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस षड्यंत्रों को नहीं समझे। अगर धर्मांतर वाकिफ हुए तो मेरा मानना है न हिंदू समाज न देश हिंदू अल्पसंख्यक है, वहीं अलग करने की बात होती है। कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार कभी आवाज नहीं करता, जम्मू करता है, क्यों? यहाँ के आंकड़े बताते हैं नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि धर्म के इस यज्ञ में मंदिर प्रतापपुरी जी का प्रताप, उनके नेतृत्व में पुनः राजस्थान अपनी मर्यादा, अपनी शौर्य के साथ धर्म ध्वजा को लेकर के खड़ा। नारायण श्री हरि। बहुत बहुत शुक्रिया परम पूज्य गुरुदेव का, हरे मानते हुए, क्योंकि लफ्जों में टंकार बिठा, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, और यदि जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। सबके सुख में हो शामिल तो दुख में भी साझेदारी रख, और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ और ये युद्ध निरंतर जारी रख। आप और हम सभी के जहन
के अंदर ऐसी अंतर्मन की भावना धर्म को संरक्षित और संवर्धित करते हुए उन्हें पल्लवित और पुष्पित करने का यदि ध्येय आप और हम सभी के हृदय स्थल के अंदर होगा तो फिर आने वाली कोई भी बाधा हमारे से छू भी नहीं। बाद में लीजिएगा कार्यक्रम को अगले पायदान पर बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः भजनों की सरिता के अंदर लौटते हुए गुजारिश करना चाहूं संध्या के भजन गायक सम्माननीय श्री गजेंद्र निवासी राव साहब से कृपया अपने मुखार बिंद से आज की भव्य भक्ति संध्या को आगे बढ़ाएं और इस भजन का क्रम पुनः आरंभ होगा। आप और हम सब आज की शाम को सजाने के लिए यहां पर दिल थाम के उपस्थित हैं श्री गजेंद्र निवास राव। मंच तक आवाज आने दो। बोले धर्मपुरी जी महाराज की, बोले मोहनपुरी जी महाराज की। गुरुमूर्ति और इसी को अष्टिकोर निर्गति रहूं के गुरु चरणन की देखिए सभी अपने अपने गुरु का ध्यान लगाकर और मीठी मीठी तालियों के साथ में आप भी गाइएगा। वो माने लागो कोडी उमेदी केरी लागी रही। लागो कोडी उमेदी केरी लागी रही।
मोहे उमेदी ऐसी लागी निर्धन या धनी हो। मोहे उमेदी ऐसी लागी निर्धनिया धनिया धनी हो। पांजी नार पुत्र बिन कर से पांजनी नार पुत्र में तरसा गुरु कोई लागी रही गुरु जी मिली वाला लागो पानी गुमेदी गेरी। एक बार मंच का आवाज आने दो। बोलिए धर्म धूना की, बोलिए जगन्नाथपुरी जी महाराज की। अरे सतगुरु मारा शायर कहिए मैं गली गली रोनी। सतगुरु मारा सागर कहिए मैं गली गली रोनी रे गुरु जी मैं गली गली रोनी। ललक की बूंद सागर में मिल गई, ललक की बूंद सागर में, ललक की बूंद सागर में, ललक की बूंद सागर में मिल गई। कंचने होयो रे सरी उमेदी गेरी लागी रही। हरी गुरु जी मिली वाला लागो कोई उमेदी गेरी लागी रही। करना पड़ेगा मेरे भाई। काफी लोग के गुरु करना चाहिए, गुरु करना चाहिए, गुरु करना चाहिए। अरे गुरु करना क्या चाहिए मेरे भाई, गुरु तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा वेद, हमारा ग्रंथ, हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिना देता दान, गुरु बिना तो दान भी निष्फल है, चाहे वाचो वे